गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। अब आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुके हैं और आप सभी ने अपनी एग्ज़ाम की कॉपी भी देख ली होगी, जिसमें यदि आपकी कोई मिस्टेक रह गई होगी तो आप उसे सुधारने के लिए आपकी जो कॉपी है जिसमें आप डेली का वर्क कर रहे हैं, उसमें आप इन क्वेश्चनों को, जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में दिए गए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को एक बार फिर से अपनी कॉपी में लिखेंगे। और उससे पहले आपको एक पेज में लिखना है आफ्टर हाफ ईयरली एग्ज़ाम, या हिंदी में लिखेंगे तो अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद। तो इस तरह से लिखने के बाद आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर्स अपनी कॉपी में लिखेंगे। और फिर हमने आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मीठी सारंगी पाठ तक का अध्ययन करा, और आज हम अध्याय 11 टेसू राजा बीच बाजार नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जो है पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 में है आपकी टेसू राजा बीच बाजार नामक कविता। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ इस कविता का अध्ययन करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए बच्चों, टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ता में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो इस कविता में टेसू राजा, किसी राजा के बारे में बोला जा रहा है कि टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा है जो वो बीच बाजार में खड़े होकर क्या ले रहे हैं, वे खड़े होकर अनार क्या एक फल है, तो बीच बाजार में खड़े होकर अनार ले रहे हैं। और फिर वो पूछ भी रहे हैं कि इस अनार में कितने दाने। फल वाले को पूछ रहे होंगे कि इस अनार में कितने दाने, कि जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, फिर वो पूछ रहे हैं कि कंबल में कितने खाने हैं। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि भेड़ भला क्यों लगी बताने, तो ऐसा कोई भीड़ बताती है कि कितने खाने हैं कंबल में। एक झुंड में कितनी भेड़ें कितनी, एक झुंड मतलब ग्रुप, समूह होता है। भेड़ें कितनी, शीप, बाबा ब्लैक शीप बोलते हैं जैसे, शीप वही भेड़। तो एक झुंड में कितनी भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, एक झुंड में भेड़ें कितनी है, और फिर बताया जा रहा है कि एक पेड़ पर पत्ती जितनी, और जितनी क्या, एक पेड़ पर पत्तियां होती हैं उतनी। फिर देखिए आप नेक्स्ट पेज में, एक पेड़ पर कितने पत्ते, फिर पूछा जा रहा है कि एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लगते। फिर तब बताया जा रहा है कि जितने गोपी के घर लगते। गोपी यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम होगा, कि जितने गोपी के घर लगते, लगते मीन्स कपड़े, क्लोथ्स उसके। तो जितने क्या है, गोपी के घर लगते कपड़े हैं। फिर पूछा जा रहा है कि गोपी के घर लगते कितने, कि गोपी के घर कितने लगते हैं, और जितने कलकत्ता में कुत्ते जितने, कि जितने कलकत्ता में क्या है, कुत्ते हैं। फिर देखिए आप, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20,23,000 दाने वाला एक अनार, कि एक अनार में कितने दाने हैं, 20,23,000 दाने वाला क्या है, एक अनार है। और फिर यहाँ पे टेसू राजा जो है, वो टेसू राजा कहे पुकार कर जो कह रहे हैं कि लाओ मुझको दे दो 4। टेसू राजा फिर कहते हैं कि मुझे 20,23,000 दाने वाला क्या है, जो अनार है, मुझे कितने दे दो, 4। मुझे 4 अनार दे दो। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो ये जो
20,23,000 दाने वाला अनार है, मुझको ये तुम कितने दे दो, मुझे ये 4 अनार दे दो। तो इस तरह बच्चों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में कितनी भेड़ें, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो इस तरह बच्चों आप भी इस कविता का अध्ययन कीजिए और इस कविता को और आपका जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी फर्स्ट का, उसे अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। और उससे पहले आपको क्या लिखना है, उससे पहले आपको आफ्टर हाफ ईयरली एग्ज़ाम बड़े बड़े अक्षरों में एक पेज पर लिखना है और फिर तब लिख लीजिए आप आज की कविता टेसू राजा बीच बाजार और आपका हिंदी फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। यदि आप एक दिन में पूरा ना कर पाएँ तो कुछ क्वेश्चन आज कीजिए, कुछ क्वेश्चन कल कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।